प्रायश्चित कहानी का सारांश। ये एग्जाम में 4 नंबर की पूछी जाती है। यदि आप किसी गाइड या क्वेश्चन बैंक में प्रायश्चित कहानी का सारांश देखेंगे तो वो बहुत भारी है और आपसे होगा भी नहीं। तो आप पहले इस कहानी को समझ लीजिए। इसमें मेन टॉपिक लिए गए हैं और किस किस का रोल है वो लिया गया है। और आप इसको एक नोटबुक पर तब उतारना, पहले आप इसको समझिए बिना स्किप किए वीडियो को। हमारा चैनल कक्षा 11th और 12th वालों के लिए है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आप पहले इसको समझिए। पहले आपको इसका बायो का इंट्रोडक्शन डालना है। प्रायश्चित कहानी की पृष्ठभूमि में ग्रामीण संपन्न परिवार है। ये एक गाँव का परिवार है। वास्तव में प्रायश्चित एक व्यंग्यमूलक कहानी है। इसमें सामाजिक पात्रों का वर्णन किया गया है, मतलब समाज के बारे में बताया गया है इस कहानी में प्रायश्चित में। और प्रायश्चित का मतलब होता है किसी चीज़ का, पाप का, उसका मतलब हमें किसी पाप से मुक्ति दिलाने, तो उसको कहते हैं प्रायश्चित। कहानी के तत्वों के आधार पर कहानी की विवेचना इस प्रकार की जा सकती है। सबसे पहले आपको डालना है कथानांक। प्रायश्चित कहानी के कथानांक का आरंभ रामू की 14 वर्षीय बालिका वधु और कबरी बिल्ली की आंख मिचौनी से होता है। जिसमें मेन रोल है तो वो उसमें रामू की बहू से होता है। और कबरी बिल्ली तंग आकर रामू की बहू योजना पूर्वक बिल्ली को मार डालती है। यहीं से ग्रामीण महिलाओं की अंधविश्वास पर उनकी आस्था आरंभ होती है। रामू की माँ बहू के सिर पर हत्या के पाप और उसके प्रायश्चित के खर्च के संदर्भ में चरम पर पहुंच जाती है। इसमें रामू जो होता है, उसकी जो बीवी होती है, वो एक बिल्ली को मार डालती है। पंडित पाठक को ये सोचने पर विवश कर देती है कि धर्म के त्याग पर किस प्रकार से लोगों से धन वसूली की जाती है। मेहरी के द्वारा कहे गए कहानी के इस अंतिम वाक्य के साथ ही ये कुतूहल शांत होता है। मेहरी कहती है, माजी बिल्ली तो उड़कर भाग गई। प्रायश्चित एक छोटी कथा रचना है। फिर इसमें आपको एक हेडिंग डालनी है, पात्र और चरित्र चित्रण, कि इसमें किस किस का रोल दिया गया है। तो पात्रों के चरित्र चित्रण में कहानीकार ने विशेष रूप से पंडित परमसुख ने चरित्र को अपनी लेखनी से सुधारा है। इसको आपको ध्यान रखना है। जो पंडित है उसका नाम है पंडित परमसुख। अपनी लेखनी से सुधारा है। रामू की बहू कबरी बिल्ली, रामू की माँ पंडित परमसुख, मेहरी, मिश्रानी मुख्य पात्र है। इसमें जो रोल दिया गया है रामू की बहू का है, कबरी बिल्ली का है, रामू की माँ है, पंडित परमसुख है, मेहरी है और मिश्रानी, ये मुख्य पात्र है। फिर इसमें आपको हेडिंग डालनी है संवाद। फिर इस कहानी को बताते हैं कि ये कहानी शुरू कैसे होती है। मेहरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई। माँ जी, बिल्ली की हत्या तो बहू से हो गई, ये तो बुरा हुआ। फिर मिश्रानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई न बनवाएंगे जब तक बहू के सिर पर हत्या रहेगी। सास जी बोली, हाँ ठीक तो कहती हो। अब जब तक बहू के सिर से हत्या न उतर जाए तब तक ना कोई पानी पी सकता है, ना खाना खा सकता है। बहू ये क्या कर डाला। मेहरी ने कहा, फिर क्या हो, कहो तो। पंडित जी को बुला लाए। सास की जान में जान आई। अरे हाँ, जल्दी दौड़ के पंडित जी को बुला ला। पंडित परमसुख रामू की माँ को संपन्न मारकर उस पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालकर उससे अधिक दान दक्षिणा वसूलना चाहता है। जब पंडित को पता चलता है कि उसकी बहू ने एक बिल्ली की हत्या कर डाली तो वो उससे धर्म के नाम पर धन की वसूली करना चाहता है। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी, कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए। पंडित परमसुख मुस्कुराए। अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए। अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली की वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए। लेकिन अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही। सो रामू की माँ, बिल्ली के तोल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 सेर से कम की क्या होगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान करवा दो। ये बात कौन कह रहा है, पंडित जी। और आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा। रामू की माँ ने आंखें फाड़कर पंडित परमसुख को देखा। अरे बाप रे, 21 तोला सोना। पंडित जी, यह तो बहुत है, तोला भर की बिल्ली से काम ना निकलेगा। पंडित परमसुख हंस पड़े। रामू की माँ, 1 तोला सोने की बिल्ली। अरे रुपये का लोभ बहू से बढ़ गया है। बहू के सिर बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं है। इस कहानी में यही बताया गया है कि बिल्ली की मौत वो हो जाती है हत्या, और जो पंडित होता है वो धन वसूली करना चाहता है और किस किस तरह पाप धुलवाने के लिए एक बिल्ली का सहारा लेना पड़ता है।